नॉर्थ ईस्ट के लोग इंडियंस हैं या चाइनीज, और अगर इंडियंस हैं तो दिखने में डिफरेंट क्यों लगते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत और ये है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट मींस असम, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। यहाँ के लोगों को चिंकी और चाइनीज कह के चिढ़ाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों का मजाक बनाया जाता है बस इसलिए कि वो बाकी इंडियन से अलग दिखते हैं। ऐसे लोग तो बहुत हैं जो उनके अलग होने के कारण उनका मजाक बनाते हैं, बट आज मैं आपको कुछ ऐसे रीजंस देने वाला हूं जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों का बाकी भारतीयों से अलग होना आपको गौरवान्वित करेगा। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिलता है, कुछ वैल्यू मिलता है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। जनवरी 2014 दिल्ली के लाजपत नगर में अरुणाचल प्रदेश के एक लड़के को पीट कर मार दिया जाता है बस इसलिए कि उसका हेयर स्टाइल आसपास के शॉपकीपर्स को पसंद नहीं आया, बस इसलिए कि वो बाकी इंडियन से अलग दिखता था। अक्टूबर 2014 मिजोरम के 2 लोगों को बेंगलोर में बस इसलिए पिटाई कर दी जाती है बिकॉज वो वहां के लोकल लैंग्वेज बोलने में सक्षम नहीं थे। कोरोना वायरस वेव्स के समय तो हद ही हो गई जब नॉर्थ ईस्ट के लोगों को कोरोना वायरस कहकर चिढ़ाया जाने लगा, जब नॉर्थ ईस्ट के लोगों के ऊपर अटैक किया जाने लगा बस इसलिए कि उनकी शक्ल चाइनीज लोगों से मिलती है। और ये तो गिने चुने इंसिडेंसेज है जो मीडिया में आए हैं। हर महीने ऐसे सैकड़ों केसेस सामने आते हैं। कभी होटल में उन्हें एंट्री नहीं दी जाती तो कभी घर किराए पर नहीं मिलता बस इसलिए कि उनकी शक्ल बाकी भारतीयों से डिफरेंट है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को बुरा लगता है जब कोई सेकंड्स में उनकी भारतीयता छीनकर चाइनीज, जापानीज या कोरियन बुलाने लगता है। इसको ऐसे समझिए, जब पंजाब के लोगों के ऊपर जोक बनाया जाता है, जब किसी और राज्यों में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के ऊपर अटैक किया जाता है, उन्हें खदेड़ा जाता है, उन्हें नीच समझा जाता है, जब साउथ इंडियंस को सांवला दिखने के कारण डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है तो इन लोगों को बुरा लगता है। किसी को लुक्स, किसी को लैंग्वेज, किसी को स्किन कलर तो किसी को पहनावे की वजह से डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है तो बुरा लगता है। दैट्स वाई जो ऐसा करते हैं उन्हें बताना चाहता हूं कि नॉर्थ ईस्ट के लोग चाइनीज, जापानीज या कोरियन नहीं है, वो बस आपसे डिफरेंट दिखते हैं। दे आर सिंपली डिफरेंट, और डिफरेंट सिर्फ चेहरे से नहीं, डिफरेंट बिकॉज दे बिलीव इन एम्पावरिंग वुमेन। नॉर्थ ईस्ट का स्टेट मेघालय भारत का एक ऐसा अनोखा स्टेट है जहां लोग औरतों के हाथ में पावर देने में बिलीव करते हैं। यहाँ बच्चों के नाम के पीछे पिता का सरनेम नहीं, माता का सरनेम होता है। यहाँ शादी के बाद बेटियां नहीं, बेटे ससुराल जाते हैं और घर की पुश्तैनी जायदाद बेटे को नहीं, घर की छोटी बेटी को मिलता है। दे आर डिफरेंट बिकॉज यहाँ डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। औरतों के बारे में इतनी बातें होने के बावजूद भी आज भी भारत के कुछ हिस्सों में कुछ ऐसे घर बचे हुए हैं जहां बेटी के जन्म पर मातम पसर जाता है बिकॉज बेटी के जन्म के साथ ही पिता के सर पर डाउरी यानी दहेज का बोझ आ जाता है। और इसी भारत का हिस्सा है नॉर्थ ईस्ट जहां डाउरी यानी दहेज नाम की कोई चीज है ही नहीं। बल्कि ये कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ क्षेत्रों में जब दुल्हन अपने पति के घर जाती है तो अपने जीवन की एक नई शुरुआत के लिए अपने सहूलियत के हिसाब से कुछ जरूरी चीजें लेकर जाती है, बट वो डाउरी से डिफरेंट होता है। नॉर्थ ईस्ट में किसी लड़की को डाउरी के लिए टॉर्चर किया गया हो, उसे मारा गया हो, ऐसा न्यूज आपने शायद ही कभी सुना होगा। दे आर डिफरेंट बिकॉज दे बिलीव इन मेकिंग इंडिया प्राउड। मैरी कॉम एक इंडियन बॉक्सर हैं जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में 6 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीता है। एक ओलंपिक मेडल के साथ दर्जनों और मेडल्स जीतकर भारत का नाम ऊंचा किया है। ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट मणिपुर से हैं। मीराबाई चानू एक इंडियन वेट लिफ्टर है जिनका नाम आपने हाल ही में सुना होगा जब उन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर लाकर इंडियन फ्लैग को थोड़ा और ऊंचा कर दिया। ये भी मणिपुर से हैं। इनके अलावा दीपा कर्माकर, कल्पना देवी, बम्बालिया लैसराम, बाईचुंग भूटिया ये सब नॉर्थ ईस्ट से निकले हैं जिन्होंने सैकड़ों देशों के भीड़ में भारत का तिरंगा लहराया है। नॉर्थ ईस्ट इज डिफरेंट, नॉर्थ ईस्ट इज यूनिक। यूनिक बिकॉज यूनियन टेरिटरीज को छोड़ दें तो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट मिजोरम इंडिया का 2nd मोस्ट लिटरेट स्टेट है। नॉर्थ ईस्ट इज यूनिक बिकॉज मजुली दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड जो रिवर के बीच मौजूद है। नॉर्थ ईस्ट
ईस्ट के स्टेट आसाम में है। यहाँ चौड़ी सड़कों पर दौड़ती लंबी लंबी गाड़ियां तो नहीं मिलेंगी, बट आप यहाँ सुकून भरी लंबी सांस जरूर ले सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट इज यूनिक बिकॉज भारत ही नहीं, एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज मौलिनोंग नॉर्थ ईस्ट के मेघालय में है। नॉर्थ ईस्ट इज यूनिक बिकॉज ऑफ बाबा हरभजन सिंह, एक ऐसे सोल्जर जो शहीद होने के बाद भी सिक्किम में बॉर्डर पर पहरा देते हैं। कुछ लोग उन्हें भूत तो कुछ लोग देश का पहरेदार मानते हैं। अगर उनके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो भुवन बाम की शॉर्ट फिल्म प्लस माइनस जरूर देखिए। आई एम श्योर उनकी स्टोरी आपको हक्का बक्का कर देगी। हम सबको पता है भारत को अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है। ईस्ट वेस्ट से अलग है, नॉर्थ साउथ से अलग है। हर 4 कदम पर लैंग्वेज बदल जाता है, स्किन कलर बदल जाता है। तो फिर ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? जब भारत के लोग भारत के लोगों का ही मजाक उड़ाते हैं, उनकी इंसल्ट करते हैं, तो रियल में वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, यूपी, बिहार या पंजाब का इंसल्ट नहीं करते। वो उस भारत माँ का भी मजाक उड़ाते हैं जिनका बायां हाथ दाएं हाथ से अलग है, जिनके चेहरे का रंग उनके चरणों के रंग से अलग है। सो प्लीज नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट यूपी बिहार पंजाब के जाल से निकलकर सिर्फ भारतीय बनिए। और अगर आप भी मेरी इन बातों से एग्री करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप भी चाहते हैं भारत सदियों तक आपके जाने के बाद भी इसी मजबूती से खड़ा रहे, तो ये सिंपल सा मैसेज भारत के बाकी लोगों तक पहुंचाने में मेरी हेल्प कीजिए। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।